भागवत कथा, राम कथा, भक्तमाल कथा, इन सभी कथाओं में हमें भगवान की कथा सुनने से अधिक प्रिय भक्तरी कथा सुनना क्यों है? किसी को पता है? नहीं पता? चलिए मैं ये बताती हूँ। बड़ी अच्छी बात है, ध्यान से सुनिएगा। भगवान की कथा सुनने से भगवान की शक्ति को ज्ञान होवे, भगवान को ज्ञान होवे। लेकिन भक्तरी कथा सुनने से भगवान के स्वभाव को ज्ञान होवे। और भगवान ने इस भक्तरी ऊपर इतनी कृपा करी कि थोड़ी तो हम पे भी करेंगे, ज्यादा नहीं तो थोड़ी, पर करेंगे सही। और भक्तरी कथा सुनने से भगवान के चरणों से प्रेम होवे, भगवान से प्रीत लागे। जाने बिनु ना होई प्रतीति, बिनु प्रतीत होई नहीं प्रीति। बिना किसी को जाने पहचाने उससे हमारा संबंध नहीं जुड़ता, और प्रीत भी नहीं लगती जब तक संबंध नहीं जुड़े। बाबा तुलसीदास आगे कहते हैं, प्रीत बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, के जब तक प्रीत पक्की नहीं होगी तब तक ना भक्ति पक्की हो सके, ना लगन लग सके। और मैं तो हमेशा कहती हूँ, तुलसी भरोसे राम के निर्भय हो के सोए। अरे अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। जहाँ का दाना पानी लिखा होता है पूर्व में ही ब्रह्मा द्वारा लिखा जा चुका है। बस भगवान पे भरोसा होना चाहिए, सब ठीक होवे। और एक बात बताऊं आप सभी को, अनहोनी नामक कोई चीज ही ना है। बस भगवान के ऊपर विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। जैसे कुछ दिनों पहले से मेरे मन में कथा करने की इच्छा हुई। भगवान के चरणों से प्रेम, उनके नाम पे जो विश्वास है, वो ही आज मुझे यहाँ तक लाया है। इसी प्रकार गुजरात की माटी में नागर ब्राह्मण परिवार में नरसिंह मेहतोरो जन्म हुयो। नरसिंह मेहतोरो जन्म हुआ कहाँ? गुजरात में। पर उनके ग्रंथ लिखाए गए कहाँ? मारवाड़ में। क्यों भाई? लिखाने थे तो गुजरात में लिखाने थे, लेकिन लिखाए गए कहाँ? मारवाड़ में। क्योंकि मीरा का जन्म हुआ मारवाड़ में। और मीरा ने जब नरसिंह मेहता की कथा सुनी, नरसिंह मेहता की भक्ति देखी, मीरा के मन में प्रेम उत्पन्न हुयो। और मीरा मन में विचार करने लगी कि इनरे सामने भारी भक्ति कुछ ना है। और जबकि मीरा के पद अगर अधिक कहीं गाए जावे तो कहाँ? गुजरात में। और नरसिंह मेहता चरित्र या नानी बाई की कथा अगर अधिक कहीं होवे तो कहाँ? मारवाड़ में। यहाँ बिल्कुल उल्टो है। नरसिंह मेहता चरित्र लिखा गया किसके द्वारा? मीरा के द्वारा। मीरा के द्वारा लिखा हुआ नरसिंह मेहता चरित्र, उसमें से ही एक लेखक हुए जिनका नाम है रत्नाजी सुतार, जिन्होंने नानी बाई के मायरे की कथा लिखी। अच्छा भाई, अब हम नानी बाई के मायरे की कथा सुन रहे हैं तो हमें इतना तो पता होना चाहिए कि इस ग्रंथ को नाम नानी बाई को मायरो क्यों है। किसी को पता है? यहाँ पे किसी को नहीं पता? नहीं पता है, कोई बात नहीं, लेकिन अब याद रखना है। घर में कोई छोटी बिटिया होवे तो उसके लिए दो शब्द इस्तेमाल होवे। पहला छोटी बाई और दूसरा नानी बाई। और घर में अगर कोई बड़ो लड़को होवे तो उसके लिए ज्येष्ठ, जेठाराम या भंवरसी, इस प्रकार के शब्द इस्तेमाल हुए। जबकि नरसिंह जी लड़की को नाम असल में नानी बाई थो ही नहीं। असल में नरसिंह जी डीकरी रो नाम हरनंदी बाई थो, पर छोटी होने के कारण घर में सबों ने
नानी भाई कहा करते थे। इसलिए लेखक ने इस ग्रंथ को नाम नानी बाई कुमारो रखो। तो अब सबको याद रखना कि इस ग्रंथ का नाम नानी बाई कुमारा क्यों है। और अच्छा, कोई सोच सकता है कि भगवान नरसिंह जी से कितनी बार मिलने आए होंगे? कोई सोच सकता है? 1 बार 2 बार? भगवान नरसिंह जी से 52 बार मिलने आए थे उनके जीवन काल में। 52 टाइम्स, 52 बार। हम सभी तो भैया मंदिर जाने के लिए कितना सोचे कि मंदिर जाने पड़ेगो, उसके लिए भी कितने प्रयत्न करने पड़ेंगे। और कई लोगों की तो पूरी उम्र बीत जावे, परंतु वो मंदिरों की सीढ़ियों पे ना चढ़े। ऐसी मैं कहीं गई थी, मुझे एक बुजुर्ग दादाजी मिले। उन्होंने मुझे चर्चा में बताया कि बिटिया, मेरी उम्र 65 वर्ष की है, परंतु मैं कभी मंदिरों की सीढ़ियों पे ना चढ़ूं। माने कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी मंदिरों की सीढ़ियों पे ही ना चढ़े, और कुछ लोग भगवान के बड़े भक्त हैं, बड़े प्रेमी होते हैं। तो ये सब ऐसे ही ना हो जातो। परम पूज्य राम सुख जी महाराज ने मायरे की जो रचना की सुनने में बहुत अच्छी लागे, बहुत सबको खुश होती है, सभी को खुशी होती है सुनने में, सब बहुत खुश होते हैं, बड़ी प्यारी लगती है। और अच्छा, अब हम नानी बाई के मायरे को सुन रहे हैं, तो इस मायरे को मूल उद्देश्य क्या है ये तो हमें पता होना चाहिए। किसी को पता है? किसी को नहीं पता, मैं ही बताती हूँ। मायरे का मूल उद्देश्य ये है कि नरसिंह जी जैसो विश्वास होनो। अगर हम सभी में नरसिंह जी जैसो अटूट विश्वास आएगी ना, तो हमें भगवान यूं ही प्राप्त हो जाएंगे। कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन विश्वास होना चाहिए।